हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले फोर्थ ओडीआई मैच के बारे में। तो गाइस, ये न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंग्लैंड है और अगर हम बात करें 15 सितंबर के इस मुकाबले की, जो कि शाम को 5 बजे खेला जाएगा, तो कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी टीम नॉन फेवरेट है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड चेंज होता है तो चीजें चेंज हो जाती हैं। पेसर्स अच्छा करेंगे, बैटर्स अच्छा करेंगे, स्पिनर्स अच्छा करेंगे, कौन अच्छा करेगा, मैच कहां होने वाला है, तो सब चीजें देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप फैंटेसी की टीम बनाते हैं तो ये स्टैट्स आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हमारी टीम फॉर्म होगी। लॉर्ड्स लंदन में ये मैच होने वाला है। लॉर्ड्स लंदन में ओडीआई के अब तक 68 मैचेस खेले जा चुके हैं। 32 बैटिंग फर्स्ट ने जीते, 33 बैटिंग सेकंड ने जीते, यानी स्टैट लगभग बराबर है। बैटिंग फर्स्ट करो चाहे सेकंड करो। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर 237 दिखता है। 334 इंग्लैंड का हाईएस्ट टोटल ओडीआईज में यहाँ पे रजिस्टर्ड, यानी बहुत ज्यादा रन नहीं बनते हैं यहाँ पे। 107 लोएस्ट टोटल यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर हम बात करें रन्स पर विकेट की, तो 31.22 रन्स पर विकेट यहाँ पे एक एवरेज निकल के आता है रन्स का, और रन्स पर ओवर बहुत कम होते हैं, 4.74। मोस्ट ऑफ द वेन्यूज पे आपको 5 तक दिख जाएगा, बट यहाँ पे 4.74 रन्स पर ओवर बनते हैं ऑन एन एवरेज। 237 बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर है और 326 जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम चेजिंग देखी गई है। इससे ज्यादा की चेजिंग यहाँ पे हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो 2 मैच लॉर्ड्स में खेले गए। एक इंग्लैंड इंडिया का मुकाबला था, इसको इंग्लैंड ने 100 रन से जीता था और इस मैच में फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद थी, तो फास्ट बॉलर्स आपके लिए इस मैच में भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ग्राउंड वही है। एक और मैच है जुलाई 10, 2021 का। इसमें भी देखो फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया था, यानी देखिए टोटल 16 विकेट फास्ट बॉलर्स ले गए थे, 4 विकेट स्पिनर को मिले थे इस वाले मैच में, और इस वाले मैच को इंग्लैंड ने 52 रन से जीता था 247 बना के। दोनों ही जो ये मैच हुए थे इसमें 240 क्रॉस हुआ था फर्स्ट बैटिंग करते हुए, तो ज्यादा रन्स नहीं बनते हैं। वही मान के चलना कि 250 के आसपास रन्स बनेंगे, उससे ज्यादा मत सोचना, ठीक है। उसी हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ेगी। आखिरी 2 मैचेस जो खेले गए उसमें बैटर्स तो एवरेज कर रहे थे, बट पेसर्स यानी फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया है। 30 विकेट्स फास्ट बॉलर्स के हैं और 10 विकेट स्पिनर के हैं पिछले 2 मैचेस में, जो कि दिखाते हैं कि फास्ट बॉलर्स आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। हेड टू हेड के ओवरऑल मैचेस की बात करें तो अब तक 94 मैचेस खेले गए इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में। इंग्लैंड ने 44 जीते, न्यूजीलैंड ने 44 जीते। 4 मैच नो रिजल्ट रहे, लगभग बराबर का रिकॉर्ड है। बट जब आप आखिरी 6-7 मैचेस देखेंगे इन दोनों टीमों के बीच के, तो पता चलेगा कि इंग्लैंड लगातार मैचेस को जीत रही है। पिछले 6 मैच में से इंग्लैंड ने 5 जीते हैं और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 1 मैच जीता है, तो विनिंग रेशियो जो है आखिरी कुछ मैचेस का वो इंग्लैंड का बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस ग्राउंड पे हुए मैचेस की। तो इस ग्राउंड पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में 4 मैचेस हुए, जिसमें से 1 इंग्लैंड ने जीता और 2 न्यूजीलैंड ने जीते। तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे इंग्लैंड से जब खेलते हैं वो लोग, तो बेटर होता है न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड। एक मैच में दिख रहा है यहाँ पे 4 मैच जो खेले गए इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में पास्ट में यहाँ पे, उसमें 2 न्यूजीलैंड ने जीते, 1 इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो अभी तक यहाँ पे सारी टीमों से जिनसे भी खेले 58 मैचेस खेले हैं, 27 जीते हैं, यानी विनिंग रेशियो इनका अगर हम देखें इस ग्राउंड पे तो 50% से थोड़ा सा कम है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, तो 50% का इनका विनिंग रेट है। बट इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस ग्राउंड का ज्यादा है, वो आपको मैचेस से समझ में आ रहा होगा। बट जो इनके बीच के यहाँ पे पहले मैचेस खेले गए थे उसमें न्यूजीलैंड आगे दिख रही है। अब हम बात करते हैं लास्ट हेड टू हेड मैचेस की जो इनके बीच में खेले गए। तो अभी रिसेंटली 13 सितंबर और 10 सितंबर को इनके बीच में मैचेस हुए थे। काफी हाई स्कोरिंग मैच था लास्ट वाला। तो अगर हम बात करें पिछले मैच में, तो बेन स्टोक्स ने तो 182 का स्कोर कर दिया था। डेविड मलान 96, लिविंगस्टन 3 विकेट, क्रिस वोक्स 3 विकेट, बहुत अच्छा खेली थी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड की तरफ से भी फिलिप्स ने 1 विकेट निकाला था, 72 रन भी बनाए थे। रविंद्रा ने कोई विकेट तो नहीं निकाला था, बट 28 रन बनाए थे। बोल्ट को फेफर मिला था, 5 विकेट निकाले थे इन्होंने। ये 6वीं बार इन्होंने ओडीआई में ऐसा किया कि 5 विकेट निकाले, और बेन लिस्टर को 3 विकेट, फर्गसन को 1 विकेट मिला था। पिछला मैच बहुत अच्छा था जिसमें बेन स्टोक्स और मलान ये बहुत अच्छा खेले और इंग्लैंड को 368 तक लेके गए थे। अगर हम बात करें इसके पहले वाले मैच की, उसमें लिविंगस्टन ने 95 का स्कोर किया था, कोरन 42, विली 3 विकेट, टी टॉपली 3 विकेट, और न्यूजीलैंड की तरफ से मिशेल 57, बोल्ट 3 विकेट, साउदी 2 विकेट। लगातार देखिए डी मिशेल भी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा। पिछले मैच में नहीं चले, बट उसके पहले 2 मैच में मिशेल ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस टीम को दिए हैं। अगर अभी आप देखें ऑन पेपर तो इंग्लैंड मजबूत है, 60% चांस इंग्लैंड का जीतने का है और 40% चांस न्यूजीलैंड के जीतने, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है। वहीं अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ देखेंगे तो एक से एक बल्लेबाज
भरे पड़े हैं, यानी 7-8 बैट्समैन है यार, 2-4 फ्लॉप हो भी जाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। और वहीं न्यूजीलैंड के पास लिमिटेड प्लेयर हैं जो 3-4 अच्छा खेलते हैं, और अगर उनमें से 2-3 खराब खेल गए तो फिर बचते ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग में उतना दम नहीं है, बॉलिंग तो फिर भी ठीक है, बट इंग्लैंड की बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी है, जिसके चलते 60% चांस मुझे इंग्लैंड का जीतने का नजर आ रहा है और 40% न्यूजीलैंड के जीतने का नजर आ रहा है। अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो बेरेस्टो मलान टीम के लिए ओपन करेंगे, नंबर 3 पे रूट है, फिर बेन स्टोक्स हैं, बटलर हैं, लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम कुरन, क्रिस वोक्स, नंबर 9 तक बहुत अच्छी बैटिंग इनकी, और लास्ट में फिर वो 2 बॉलर हैं, वो भी थोड़ा बहुत हाथ घुमा लेते हैं, गस एटकिंसन और रीस टॉपली, ठीक है। अब आपको पता है फास्ट बॉलर्स यहाँ पे अच्छा करते हैं, तो रीस टॉपली, क्रिस वोक्स, सैम कुरन जैसे बॉलर आपकी टीम में होने चाहिए। डेथ ओवर्स में ये टीम किसका इस्तेमाल करेगी? मेनली सैम कुरन का करती है, कुरन के साथ आपको टॉपली दिख जाएंगे डेथ ओवर्स में, और इवन गस एटकिंसन भी दिख जाएंगे, ठीक है। क्रिस वोक्स का मेनली टीम यूज जो है शुरुआत में करती है, ठीक है, पावर प्लेस वगैरह में। और इसमें अगर हम टीम में बात करें तो लेफ्टी बैट्समैन में डेविड मलान है, फिर यहाँ पे इनके पास बेन स्टोक्स हो जाते हैं, और फिर सैम कुरन आते हैं, 3 ये लेफ्टी बैट्समैन है, बाकी मोस्टली राइटी हैं सारे। बैटिंग डेप्थ काफी अच्छी है, ओवरऑल ये बहुत सॉलिड टीम लग रही है ऑन पेपर। अब इनके फॉर्म भी देख लेते हैं। आखिरी 4 मैचेस में बेरेस्टो का फॉर्म थोड़ा सा डाउन गया है, अभी T20 में अच्छा कर रहे थे, जैसे ही ओडीआई में वापसी करी तो परफॉर्मेंस डाउन गया, इनका ग्राफ ऐसा जा रहा है, ठीक है, बेरेस्टो का। न्यूजीलैंड के सामने परफॉर्मेंस देखे तो वो भी खराब जा रही है। एवरेज हालांकि न्यूजीलैंड के सामने इनका अच्छा है, कैरियर एवरेज 45 है ओडीआईज में, बट जब ये खेलते न्यूजीलैंड के सामने तो बेरेस्टो की एवरेज बढ़ जाती है, 59 हो जाती है, और इस ग्राउंड पे 52 की एवरेज से खेलते हैं। तो बेरेस्टो अच्छा खेलते हैं, बट दिक्कत किससे इनको? बोल्ट से। बोल्ट बहुत परेशान कर रहे हैं। डेविड मलान लेफ्टी बैट्समैन, परफॉर्मेंस देखे तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, 57 की एवरेज भी इन्होंने ओडीआईज में बनाई है। ओडीआईज में 57 की एवरेज आप समझ रहे हैं, 59 की विराट कोहली की होती है, 58 की, और बाबर आजम की 58-59 की होती है, और 57 मलान है। तो ये कुछ टॉप प्लेयर्स में से हैं ओडीआईज के जो 57, 58, 59 की एवरेजेस देख रहे हैं, तो मलान आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। और रूट से अच्छा एवरेज अभी मलान का चल रहा है, बैटिंग एवरेज। अगर आप देखिए न्यूजीलैंड के सामने बैटिंग एवरेज तो मलान का और भी अच्छा है, और इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 6 नॉट आउट थे मलान। फिर हम जो रूट की बात करें तो पता नहीं क्या हो गया इनको, वर्ल्ड के बेस्ट बैटर्स में से एक हैं, बट पिछले 3-4 ओडीआई मैचेस से इनके 10 रन भी नहीं बन रहे। 49 की बैटिंग एवरेज है इनकी, बट देखो रन्स बिल्कुल भी नहीं बन रहे, बट लॉ ऑफ एवरेजेस है। एक ना एक दिन अब ये एक शतक लगाने वाले हैं, जल्दी आपको एक शतक या अर्धशतक देखने को मिलेगा रूट के बल्ले से। अपोजिशन टीम न्यूजीलैंड के सामने परफॉर्मेंस तो बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छा है, बट वही आखिरी 4 मैच बहुत खराब है, यानी 2-3 मैच सडन खराब होने की वजह से इनकी थोड़ी सी हालत खराब हो रही है। और इस ग्राउंड पे देखिए एक शतक भी लगाए हुए इन्होंने, 47 की एवरेज भी है। हर आंकड़ा अगर आप रूट का देखें तो 40 रन से ऊपर ही दिखेंगे, बट आखिरी कुछ मैचेस थोड़े से इनके खराब है। बेन स्टोक्स की बात करें, पिछले मैच में 182 का स्कोर किया, अभी बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, पुराने जो बॉलिंग फिगर्स है उसमें विकेट वगैरह है नहीं इनके पास, अच्छे बैटर हैं, 40 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 42 की होती है बॉलिंग में अगर बॉलिंग करते हैं। अगर हम देखें न्यूजीलैंड के सामने तो एवरेज थोड़ी सी बढ़ जाती है, 55 की हो जाती है, और स्ट्राइक रेट 33 कम हो जाती है, यानी बॉलिंग भी बेटर करते हैं, बैटिंग भी बेटर करते हैं स्टोक्स। किसके सामने? न्यूजीलैंड के सामने। इस ग्राउंड पे देखें तो 40 की एवरेज है और 34 की स्ट्राइक रेट है इनकी। फिर आते हैं जॉस बटलर, नंबर 5 पे जरूर बैटिंग कर रहे हैं, बट बटलर कंसिस्टेंसी के मामले में बहुत आगे हैं। आखिरी 5-6 मैच अगर आप इनके देखें तो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर है इंग्लैंड की टीम से, जो हर बार इतने पे आके 35-40 के आंकड़े से ऊपर ही जाते हैं, रन बनाते हैं, विकेट कीपिंग के भी पॉइंट देंगे। अगर हम बात करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो परफॉर्मेंस इनका ठीक है, 41.3 का एवरेज वैसा है और 41.6 का एवरेज नॉर्मल है, तो लगभग बराबर ही है। और इस ग्राउंड पे 26 की एवरेज थोड़ी सी कम है। आगे प्लेस की बात करें, लिविंगस्टन, मोइन अली आ जाते हैं, जिसमें अगर आप दोनों की बैटिंग फॉर्म देखें, लिविंगस्टन की बैटिंग फॉर्म ज्यादा अच्छी है, बॉलिंग फॉर्म भी अगर आप देखें दोनों की एवरेज है, थोड़ी लिविंगस्टन की बेटर है, मोइन अली की तो स्ट्राइक रेट 55 पहुंच गई है। ओडीआई में तो विकेट इनको ज्यादा मिलते ही नहीं है। न्यूजीलैंड के सामने देखेंगे तो स्ट्राइक रेट यहाँ पे लिविंगस्टन की अगेन थोड़ी सी बेटर है, और इवन बैटिंग एवरेज भी लिविंगस्टन का बेटर, तो मोइन अली से तो ओडीआई में बेटर ही कर रहे हैं लिविंगस्टन, आप लिविंगस्टन को ही लीजिए। अगर आप देखिए इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की तो उसमें भी देखो लिविंगस्टन ही आगे दिख रहे हैं, तो हमेशा आप लिविंगस्टन को पिक करिए ओडीआई में। सैम कुरन, अगर मोइन अली और लिविंगस्टन में चॉइस है तो लिविंगस्टन के साथ जाइए। सैम कुरन डेथ ओवर में भी आएंगे, तेज गेंदबाज है, उनको मदद भी मिलती है, रन्स बनाने की भी क्षमता रखते हैं। 24 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 38 की है। अपोजिशन टीम न्यूजीलैंड के सामने स्ट्राइक रेट 60 हो जाता है और 22 की एवरेज बचती है इनकी। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस बॉलिंग से खराब है कुर्रन का अगेंस्ट न्यूजीलैंड टीम, बट प्लेयर अच्छा है कुर्रन। फिर हम बात करते हैं क्रिस वोक्स की, स्ट्राइक रेट 33 है, 24 की बैटिंग एवरेज है। जब ये न्यूजीलैंड के सामने खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट कम होती है जो कि अच्छी बात है, और एवरेज कम होती है जो कि अच्छी बात नहीं है। बैटिंग एवरेज हमेशा बढ़ना चाहिए और स्ट्राइक रेट हमेशा कम होना चाहिए। जितना कम स्ट्राइक रेट उतना अच्छा बॉलर, उतनी कम बॉलों में विकेट निकालने वाला बॉलर, और जितना ज्यादा बैटिंग एवरेज यानी कि उतने ज्यादा रन्स बना के विकेट देने वाला प्लेयर। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि बैटिंग एवरेज जिसका ज्यादा हो उसको आप अपनी टीम में पिक करें, और स्ट्राइक रेट जिसका जितना कम हो
उसको आप पिक करने की कोशिश करें। अब गस एटकिंसन का देखो स्ट्राइक रेट 102 पहुंच गया है, मैचेस कम खेले हैं बट विकेट ही नहीं मिल रहे हैं, 102 बॉल में 1 विकेट ले रहे हैं। और ये देखो वही न्यूजीलैंड के सामने इनका परफॉर्मेंस आ रहा है। टॉपली का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 30 का स्ट्राइक रेट है, ये थोड़ा सा बेटर खेलना है, इस ग्राउंड पे अच्छा करेंगे भी। 26 की स्ट्राइक रेट न्यूजीलैंड के सामने जो कि अच्छी है, और इस ग्राउंड पे 9.8 की स्ट्राइक रेट है। एक बार 6 विकेट लेके गए थे रीस टॉपली इस ग्राउंड पे, तो रीस टॉपली इस ग्राउंड के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको इस मैच में तो रीस टॉपली को बैक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 देखें, 2-4 ही प्लेयर हैं जो टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, कॉनवे, मिशेल, और उसके बाद कभी ग्लेन फिलिप्स, कभी रचिन, कभी टॉम लेथम। तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो मुश्किल से एक मिशेल ही है और एक कॉनवे है जो लगातार टीम के लिए थोड़ा बहुत परफॉर्म तो कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट पे बहुत ये लोग डिपेंडेंट है, लॉकी फर्गसन जब खेलते हैं तो वो फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा देते हैं, बाकी बोल्ट से बॉलिंग में काफी अच्छा है परफॉर्मेंस, क्योंकि शुरुआत के 3-4 विकेट तो यही ले जाते हैं, रूट का विकेट ले जाते हैं, मलान का ले जाते हैं, बड़े बड़े सारे प्लेयर्स का विकेट ले जाते हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं टीम को। लेफ्टी बैट्समैन इस टीम के पास काफी ज्यादा है, निकलस है, कॉनवे है, लेथम है, रचिन रविंद्र है, और एक्स्ट्रा पेस में लेफ्ट आर्म पेस में लिस्टर है, एक्स्ट्रा पेस में फर्गसन है, राइट आर्म फास्ट, और लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेंट बोल्ट जो शुरुआत में विकेट ले रहा है अभी इंग्लैंड की टीम के। इनके चलते बेरेस्टो को टीम में नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है बेरेस्टो शुरुआत में थोड़ा टाइम लेते हैं और ये टाइम देते नहीं है, ट्रेंट बोल्ट तुरंत विकेट ले जाते हैं। परफॉर्मेंस देखो कॉनवे का, आखिरी 4 मैच में 2 शतक है इनके, एवरेज भी 48 अच्छी है, अगेंस्ट इंग्लैंड भी अच्छा खेलते, 67 की एवरेज, इसको टीम में पिक कर लेना आप। विल यंग की बात करें तो आखिरी 3-4 मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं है, बैटिंग एवरेज 44 है, और अगेंस्ट इंग्लैंड परफॉर्मेंस थोड़ा और गिर जाता है, 24-32 एवरेज। निकलस की बात करें 34 की वैसी बैटिंग एवरेज है, मतलब नॉर्मली जो कैरियर में होती है, और 19 की एवरेज इंग्लैंड के सामने, यानी निकलस और विल यंग उसमें थोड़ा विल यंग थोड़ा बेटर कर रहा है। निकलस और विल यंग वैसे दोनों देखा जाए तो कॉनवे के मुकाबले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन दोनों को ही मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, कॉनवे को ले लेता हूं टीम में। फिर हम बात करते हैं डी मिशेल की, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं रिसेंट टाइम पे, जब बॉलिंग करते तो एक आध विकेट लेने की गुंजाइश होती है। मेनली आप इन्हें एज अ बैटर ही देखे, बैटिंग एवरेज बहुत अच्छी है, देखो 48.2 की कॉनवे की एवरेज है, तो 48.6 की मिशेल की एवरेज है, और ये 96 की एवरेज से रन बना रहे हैं अभी इंग्लैंड के सामने, तो आपको मिशेल को लेना ही चाहिए। इस ग्राउंड पे ये पहली बार खेलेंगे। टॉम लेथम की बात करें, परफॉर्मेंस अभी उतना अच्छा आया नहीं और मौका भी नहीं मिल रहा, कभी मिशेल चल रहा है, कभी कॉनवे चल रहा है, लेथम को उतना मौका नहीं मिल पा रहा। अपोजिशन टीम इंग्लैंड के सामने इनका एवरेज देखे 34 का है, वैसे नॉर्मल एवरेज 35 का होता है, और इस ग्राउंड पे 30 की एवरेज है लेथम की। अभी तक कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाया नहीं है। ग्लेन फिलिप्स पिछले मैच में 7-8 ओवर भी कराए थे, उसमें विकेट मिली थी एक, और 72 रन भी बनाए थे। अच्छे प्लेयर हैं, एक यूटिलिटी प्लेयर है जिसको आप टीम में ले सकते हैं। 32 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट भी 34 का है, और इंग्लैंड के सामने 37 की बैटिंग एवरेज और 84 का स्ट्राइक रेट होता है इनका आमतौर पे। रचिन रविंद्र की बात करें, बैटिंग एवरेज 23 है, स्ट्राइक रेट 37 है, और जब ये इंग्लैंड के सामने खेलते हैं तो बैटिंग एवरेज कम हो जाती है, स्ट्राइक रेट कम होती है, अच्छी चीज है, 32 की स्ट्राइक रेट हो जाती है। काइल जेमिसन की परफॉर्मेंस देखेंगे तो पता नहीं क्या हो गया इनको, पहले तो बहुत अच्छा खेलते थे, उसके बाद आखिरी 2 मैचेस में तो कुछ भी नहीं कर पा रहे और रन भी नहीं बना पा रहे। 45 की स्ट्राइक रेट है, देखिए बैकअप देते कभी कभी रन बना के, बट इनका मेन जो वेपन है वो बॉलिंग ही है। अगर बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे तो फिर लेने का मतलब नहीं बचेगा। इंग्लैंड के सामने 2 मैच खेले, दोनों खराब हैं, दोनों में विकेट ही नहीं है इनके पास। लॉकी फर्गसन डेथ ओवर्स में आते हैं, वही एडवांटेज इनको लेने का, तो वहां विकेट मिलने की गुंजाइश होती है। 33 की स्ट्राइक रेट इनकी होती है, और इंग्लैंड के सामने 36 की स्ट्राइक रेट होती है। बेन लिस्टर की नॉर्मल स्ट्राइक रेट 30 है, 20 की स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड के विकेट लेते हैं। जो पिछले मैच में खेले उसमें 3 विकेट निकाले 60 बॉलों में, इसलिए इनकी 20 की स्ट्राइक रेट बन गई है। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो लंबे समय से खेल रहे क्रिकेट, और पिछला मैच इनका 100वां मुकाबला था ओडीआई का, इसमें 5 विकेट लेके गए। 28 की स्ट्राइक रेट होती है इनकी, और वही 28 की स्ट्राइक रेट से इंग्लैंड के भी विकेट लेते हैं, और 30 की स्ट्राइक रेट से इस ग्राउंड पे विकेट लेते हैं। ओवरऑल ट्रेंट बोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक होंगे, आपको इनको जरूर लेना है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बहुत अच्छे पिक हैं ये इस ग्राउंड पे खास करके, क्योंकि रन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बनते। अब ये मेरी टीम देखो, मैंने टीम भी वैसी बनाई, मुझे पता है 250 बनता है यहाँ पे मैक्सिमम, और फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ट्रेंट बोल्ट जो कि अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको कैप्टन कर दिया है, और वाइस कप्तान मैंने सैम करन को कर दिया है। मेरी टीम में टॉपली भी हैं, वोक्स भी हैं, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। टॉपली ने तो यहाँ पे एक बार 6 विकेट भी निकाले थे, ध्यान रखना। मिशेल एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम चल रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, और कॉनवे चल रहे हैं। फिलिप्स को लिया है टीम में, और इसके अलावा बोल्ट मेरी टीम में। तो आप देखिए न्यूजीलैंड से 4 ही प्लेयर लिए, बट क्वालिटी प्लेयर्स के साथ गया हूं। बटलर, बेन स्टोक्स, मलान, रूट को टीम में लिया है। जॉनी बेरेस्टो भी अच्छे प्लेयर है, बट दिक्कत बेरेस्टो को रहेगी किससे? ट्रेंट बोल्ट से, जिसके चलते मैंने फिर उनको लिया नहीं है।
ओपन करते हैं डेविड मिलान और कौन, जॉनी बेयरस्टो। तो जॉनी बेयरस्टो को थोड़ी सी दिक्कत समस्या जरूर होगी ट्रेंट बोल्ट से, इसलिए मैंने उनको फिर टीम में नहीं लिया। आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर ले तो फिर इनको कैप्टन मत करना, फिर आप रूट वगैरह को कैप्टन कर सकते हो। रूट जल्दी ही एक 50 या 100 मारेंगे ही मारेंगे। तो जो लोग ग्रैंडली खेल रहे हैं ना, वो जो रूट को ट्राई करना, कोई मौका फिर नहीं मिलेगा। 4 मैच से बंदे ने 10 रन भी नहीं बनाए और बैटिंग एवरेज इसकी हर ओडीआई में आप देखें, चाहे अगेंस्ट देखें, चाहे वेन्यू पे देखें, चाहे नॉर्मल देखें, तो 45 से ऊपर ही रहती है। तो वो बैटिंग एवरेज को अगर ये मेंटेन करेंगे तो इस मैच में पक्का 50-100 तो रूट का आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो क्या होता है। तो ये मेरी टीम है, आप भी इस टीम के साथ खेल सकते हैं। जो भी मैं इसमें अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे बता दूंगा, लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।